जय हिंद स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है उभय प्रतिरोधक। टॉपिक है उभय प्रतिरोधक। तो समझिए बेटा, उभय प्रतिरोधक कहते किसे हैं। तो उभय प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन कोई भी पदार्थ ले रखे हैं उसमें अपने को अम्लीयता या क्षारीयता के वैल्यू में परिवर्तन करना है। अम्लीयता या क्षारीयता की वैल्यू में परिवर्तन करना है। तो उसकी अम्लीयता और क्षारीयता की वैल्यू में परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या करता है कि आवश्यकता से अधिक अपने को क्या डालना पड़ेगा, अम्ल या क्षार। अगर अपने को आवश्यकता से अधिक अगर अपन ने अम्ल या क्षार नहीं डाला तो जो उभय प्रतिरोधक पदार्थ है उसकी पीएच परिवर्तन होने का क्या करता है, विरोध करता है। तो देखिए बेटा, उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ है, उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ है जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच मान, जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच मान को परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा प्रयोग में आती है। किसी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा प्रयोग में आती है। कोई भी विलयन जब थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने कोई भी विलयन जब थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर परिवर्तन की प्रतिरोध दिखाता है, मतलब थोड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में डाला तो उसका परिवर्तन होगा, बट थोड़ी मात्रा में अगर अपने डाला तो परिवर्तन का क्या करता है, प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, विरोध प्रदर्शित करता है। तो उसके इस कार्य को उभय प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं। तो प्रतिरोध करने जो कर रहा है उस प्रतिरोध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधी प्रक्रिया कहते हैं या क्रिया कहते हैं। जिस विलयन में ऐसे गुण पाए जाते हैं वह उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाता है, और वह विलयन जिसमें ये गुण पाए जाते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाता है। तो तीन परिभाषाएं आई, उभय प्रतिरोधक किसे कहते हैं, उभय प्रतिरोधी क्रिया किसे कहते हैं, और उभय प्रतिरोधी विलयन किसे कहते हैं। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि उभय प्रतिरोधी वे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच मान को परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता से अधिक अम्ल या क्षार डालने की आवश्यकता होगी। यदि आवश्यकता से कम अपन ने अम्ल या क्षार डाला तो वह उस पीएच परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, और ये विरोध करने की प्रक्रिया ही उभय प्रतिरोधी क्रिया कहलाती है। और जिस विलयन में ऐसे गुण पाए जाते हैं वह उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाता है। आगे देखो, विलयनों की यह गुण उनकी निश्चित अम्लता और क्षारता के कारण होता है। विलयनों का यह गुण उसकी निश्चित अम्लीयता और क्षारीयता के कारण होता है। देखिए, विशेष दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के साथ लवण, दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण लाइक CH3COOH प्लस CH3CONA, या अब क्या अपन ने क्या लिया, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तो दूसरे में लेंगे क्या, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल। तो क्या लेने की, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल का लवण हो जैसे NH4OH प्लस NH4Cl। देखिए एग्जाम्पल आगे, यदि हम पोटेशियम क्लोराइड तथा अमोनियम एसीटेट के, यदि हम पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम एसीटेट के तथा अमोनियम एसीटेट के 1 लीटर विलयन में, अमोनियम एसीटेट और पोटेशियम क्लोराइड के 1 लीटर विलयन में 1 मिली 1N, एक नॉर्मल था HCl मिलाएं तो पोटेशियम क्लोराइड की विलयन का पीएच 7 से घटकर क्या रह जाता है बेटा, 3 रह जाता है। 7 से घटकर कितना हो जाता है, 3। जबकि अमोनियम एसीटेट के विलयन के पीएच में जो पहले 7 थी बहुत अधिक अंतर आता है, और इससे स्पष्ट होता है कि अमोनियम एसीटेट क्या है, उभय प्रतिरोधक। बहुत थोड़ा अंतर आता है तो अमोनियम एसीटेट क्या है बेटा, उभय प्रतिरोधक, जो पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, जो पीएच के परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। आगे देखो, उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण, उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण। देखिए, प्रत्येक उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच निश्चित होती है। प्रत्येक उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच क्या होती है बेटा, निश्चित होती है। और उसके विलयन में प्रबल अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर, उसके विलयन में प्रबल अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर विलयन का पीएच क्या रहता है, अपरिवर्तित। विलयन का पीएच क्या रहता है बेटा, अपरिवर्तित। दूसरा क्या कह रहा है कि उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच अधिक समय तक, उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच अधिक समय तक स्थिर बना रहता है। बहुत अधिक समय तक क्या रहता है बेटा, स्थिर बना हुआ रहता है, तथा तनुता का भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, और उस पर तनुता का भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे नेक्स्ट दे रखा है मर्दाओं में उभय प्रतिरोधन, मर्दाओं में उभय प्रतिरोधन। देखिए बेटा, मर्दाओं में उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है, मर्दाएं भी क्या करती है, उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। मर्दा में पीएच में एक निश्चित परिवर्तन लाने के लिए, मर्दा के पीएच में एक निश्चित परिवर्तन लाने के लिए
आमतौर पर मृदा निलंबन में उपस्थित H+ और OH-, आमतौर पर मृदा निलंबन में उपस्थित H+ और OH- आयनों की मात्राओं के कारण जितना अम्ल या क्षार डालना आवश्यक होता है, जितना अम्ल या क्षार डालना आवश्यक होता है उससे बहुत अधिक डालना पड़ता है। भाई पीएच में परिवर्तन करना है तो अपने को जितना उसमें क्षार डालने की आवश्यकता होती है उससे भी अपने को बहुत अधिक क्षार डालना पड़ता है। आगे देखिए, यह उभय प्रतिरोधन क्रिया अर्थात पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध, यह उभय प्रतिरोधन क्रिया अर्थात पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध, पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध जो हो रहा है वह दुर्बल अम्लों और उनके लवणों के प्रभाव के कारण होता है। दुर्बल अम्लों व उनके लवणों के प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? दुर्बल अम्लों व उनके लवणों के प्रभाव के कारण। मृदा में उभय प्रतिरोधी क्रिया को एक कोलाइडी अम्ल के, मृदा में उभय प्रतिरोधी क्रिया को एक कोलाइडी अम्ल के विघटन से समझाया जा सकता है। तो कोलाइडी अम्ल का अगर अपन विघटन करते हैं तो विघटन क्या होता है? देखिए बेटा, जैसे कोई अधिशोषित H+ या Al3+ आयंस है, यदि कोई अधिशोषित H+ या Al3+ आयंस है जो निश्चित अम्लता है, अगर यदि इसमें अपन H+ और Al3+ आयंस जो सक्रिय अम्लता है दोनों में आपस में परिवर्तन करते हैं तो बेटा उसके अभिव प्रतिरोधन क्षमता में परिवर्तन या विघटन की क्रिया में परिवर्तन होता है। आगे देखो, यह दुर्बल अम्ल अल्प मात्रा में विघटित होता है जिससे अधिकांश अधिशोषित हाइड्रोजन आयंस क्या रहते हैं बेटा? अविघटित रहते हैं, मतलब उनका विघटन नहीं होता है। यदि इसमें काफ़ी मात्रा में चूना मिलाया जाए, यदि इसमें काफ़ी मात्रा में क्या कर दिया जाए बेटा? चूना मिलाया जाए तो H+ आयंस उदासीन हो जाते हैं। जो H+ आयंस होते हैं बेटा वो कैसे हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं और उनकी कमी को पूरा करने के लिए अम्ल विघटित होकर, अब उदासीन हो जाएंगे तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए अब अम्ल जो होंगे विघटित होकर क्या देंगे बेटा? H+ आयंस मृदा विलयन को देते हैं, H+ आयंस मृदा विलयन को देते हैं जिससे विलयन के पीएच में बहुत कम अंतर आता है। H+ आयंस देने पर मृदा के विलयन में जो मृदा विलयन के पीएच के मान में बहुत कम अंतर आता है। उभय प्रतिरोधन क्षमता, मृदा में अम्ल या क्षार मिलाने से उसके पीएच मान में परिवर्तन होता है। मृदा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में परिवर्तन होता है, अर्थात मृदा अम्ल व क्षार दोनों के लिए प्रतिरोध प्रदर्शित करती है, अर्थात मृदा अम्ल व क्षार दोनों के लिए प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। इसलिए ये उभय धर्मी कहलाती है। इसलिए क्या कहलाती है बेटा? उभय धर्मी, मतलब अम्ल या क्षार दोनों का प्रतिरोध प्रदर्शित करती है, इसलिए कैसी कहलाती है? उभय धर्मी कहलाती है। नेक्स्ट है अम्लीय, मृदा अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करती है। मृदा अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करती है। मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता कोलाइडल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता कोलाइडल पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस मृदा में जितनी अधिक मात्रा में मृत्तिका तथा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिस मृदा में जितनी अधिक मात्रा में मृत्तिका और कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं उतनी ही उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होती है, उतनी ही उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होती है। आगे देखिए, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता द्वारा भी मृदा उभय प्रतिरोधन क्षमता को प्रभावित करती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता द्वारा भी मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता को प्रभावित होती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने से, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने से इनकी उभय प्रतिरोधी क्षमता भी अधिक होती है। इनकी उभय प्रतिरोधी क्षमता भी क्या होती है? अधिक होती है। 50% बेस संतृप्त पर मृदा सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। कितने पर? 50% बेस संतृप्ति पर बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मृदा सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। आगे देखिए, उभय प्रतिरोध का महत्व है। उभय प्रतिरोध का महत्व देखिए, मृदा उभय प्रतिरोध महत्व निम्न प्रकार से होता है। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला दे रखा है मृदा पीएच का स्थायीकरण, मृदा पीएच का स्थायीकरण, और दूसरा दे रखा है मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा, मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। पहला देखिए स्थायीकरण, मृदा पीएच का अचानक परिवर्तन मृदा वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन करता है। मृदा पीएच का अचानक परिवर्तन मृदा वातावरण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करता है, जिसका प्रभाव पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्यता पर पड़ता है। जिसका प्रभाव पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्यता पर पड़ता है। यदि पीएच में अधिक परिवर्तन होता है, यदि पीएच में अधिक परिवर्तन होता है तो पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों की बड़ी हानि पहुंचती है। तो पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों को बड़ी हानि पहुंचती है, और उभय प्रतिरोधनी क्या करता है? इस कठिनाई को दूर करता है।
आगे देखिए, मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने पर पीएच परिवर्तन के लिए उतनी ही अधिक चूना या गंधक की आवश्यकता होती है। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता को अधिक होने पर पीएच परिवर्तन करने के लिए उतनी ही अधिक चूना या गंधक की आवश्यकता होती है। दिए जाने वाले चूने की मात्रा निश्चित करते समय मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और उसकी बनावट को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार बेटा ये जो लेसन संख्या 5 था सॉइल रिएक्शंस वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अध्याय अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।